ठीक है, तो क्वेश्चन किस प्रकार है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि भाई ये बैटरी का ईएमएफ ई है, थोड़ा सा फोटो खराब है, बैटरी का ईएमएफ ई है, ये रेजिस्टेंस इंटरनल आर है, और L1 ये L2 ये पैरेलल में कैपेसिटर है। पहले स्विच 1 पे कनेक्टेड था ये, तो सिर्फ ये वाला लूप होगा इनफाइनाइट समय तक। उसके बाद ये हमने की को 2 में स्विच कर दिया। तो दो सवाल पूछे, एक पूछा है मैक्सिमम चार्ज जो है वो कैपेसिटर पर कितना आएगा, और दूसरा मैक्सिमम करंट जो है वो इंडक्टर में कितनी होगी। ये दो हमसे सवाल पूछे गए हैं। तो अब हम इसके सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। किसी का जवाब आया हो तो बताओ जरा, है ना। चलो ठीक है, देखो जरा, अब पहले ना सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, जवाब निकालेंगे बाद में, पहले सिचुएशन को एनालाइज करते हैं क्या कहानी होगी। अब ये चीज हम देख पा रहे हैं कि इस वाले लूप में ई बाय आर का करंट फ्लो कर रहा होगा, क्योंकि इंडक्टर तो गायब हो जाता है स्टेडी स्टेट में, है ना। तो जैसे ही तुमने स्विच को यहां से यहां बंद किया तो ई बाय आर का करंट तब भी फ्लो कर रहा होगा इसके अंदर। तो तुमने जैसे स्विच को इसको कनेक्ट किया है, उसको डिस्कनेक्ट कर दिया, तो मैं डायग्राम दोबारा से बना रहा हूं, ऐसा कुछ डायग्राम होगा। और क्योंकि अगर तुम सिचुएशन को एनालाइज करोगे तो फिर तुम्हें पूरी चीज समझ में आ जाएगी। अगर सिचुएशन एनालाइज नहीं कर पाए तो फिर आंसर आने की संभावना बहुत कम है। तो t इज इक्वल टू 0 पर यहां से करंट जो है वो ई बाय आर का फ्लो कर रहा होगा, क्योंकि स्विच इंडक्टर तुम जानते हो ना, इंडक्टर की प्रॉपर्टी एकदम से करंट चेंज अपने अंदर नहीं होने देता, मतलब बेसिकली फ्लक्स चेंज नहीं होने देता, एटलीस्ट कोशिश तो करता है ना। चलो, तो ई बाय आर का जो है वो करंट जो है वो इसके अंदर फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। अब देखो जरा, अब ये इंडक्टर तो अपने अंदर करंट फ्लो नहीं करवाएगा, है ना। ये क्या कहेगा कि मुझे तो करंट नहीं चाहिए, क्योंकि ये इंडक्टर का वैल्यू L1 है, इसका L2 है, ठीक है। तो ये L1 है, ये L2 है। अब इंडक्टर का प्रॉपर्टी क्या होता है, इंडक्टर का प्रॉपर्टी ये होता है कि इंडक्टर एकदम से अपने अंदर से करंट चेंज नहीं होने देता, क्योंकि वो कोशिश करता है कि फ्लक्स चेंज मेरे अंदर से ना हो, ठीक है। तो अब ये कहेगा कि अगर फ्लक्स चेंज ना हो तो मैं अपने अंदर करंट सेम रखूंगा, तो ई बाय आर पहले थी, ई बाय आर अभी भी रखूंगा। ये बोलेगा मेरे अंदर पहले भी 0 थी, मुझे अभी भी 0 ही रखनी है, ठीक है। तो अगर मैं इसको इरेज कर दूं, ये 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसमें करंट जो है वो बाद में भी क्या रहेगी, हमारी स्विच क्लोज करने के जस्ट बाद 0 रहेगी। तो अगर मैं इनका नाम दे दूं तो मैं यहाँ पे नाम दे सकता हूं, मे भी इसका मैंने नाम दे दिया I1, इसका मैंने नाम दे दिया I2, और इसका मैंने नाम दे दिया फिर I1 माइनस में I2, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग में t इज इक्वल टू 0 पर क्या हो रहा होगा, t इज इक्वल टू 0 पर I1 का वैल्यू विल बी ई बाय आर, I2 विल बी 0, क्योंकि वो कहेगा मेरे अंदर से करंट मत भेजो। तो पूरा का पूरा करंट कहां से जा रहा होगा, यहां से जा रहा होगा। जैसे तो जो I1 का वैल्यू वो यहां से जा रहा है, जैसे ही कैपेसिटर पे चार्ज जाएगा, करंट जाएगा, तो I dt के एक्सप्रेशन से धीरे धीरे वो चार्ज एक्यूमुलेट करेगा, चार्ज एक्यूमुलेट करेगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा तो वही पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हें यहां भी चाहिए। तो यहां पर क्या होगा, ये जैसे ही इंडक्टर वाली ब्रांच में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, इसका मतलब di बाई dt आएगा, है ना। तो di1 बाई dt भी आ जाएगा, di2 बाई dt भी आ जाएगा, ठीक है। और दोनों ऐसे होंगे, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव बनेगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। तो अब क्या होगा धीरे धीरे, अब जैसे ही अब यहाँ पे I1 तो कम हो रहा होगा ना। अगर हम यहाँ पे ऐसी बैटरी बनाने की कोशिश करें, हम जानते हैं करंट की डायरेक्शन में हम ड्रॉप लेते हैं, तो करंट की डायरेक्शन में हम ऐसे लेते हैं ड्रॉप, ऐसे, ठीक है। ऐसे होना चाहिए था ये पहली वाली ब्रांच में, बट क्योंकि di1 बाई dt नेगेटिव होगा, है ना, क्योंकि करंट यहाँ पर धीरे धीरे कम हो रहा होगा, तो ये वाली बैटरी तुम्हारी ऐसी बन जाएगी फिर, है ना। हम यही करते हैं ना कि करंट की डायरेक्शन में L di बाई dt लिखते हैं। अगर I इंक्रीज कर रहा है तो ये ड्रॉप ही रहता है, अगर I डिक्रीज कर रहा है तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होकर के बैटरी का पोलैरिटी चेंज कर देता है। तो पहली वाली ब्रांच में जो बैटरी की पोलैरिटी है वो ऐसी हो जाएगी, ठीक है। और हमें ऐसी ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, यहाँ से यहाँ गेन हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ भी गेन होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी बैटरी की पोलैरिटी। सेकंड वाले में क्या है, करंट ऐसे है, तो हम ऐसा लेते, वोल्टेज ड्रॉप लेते ऐसा, ठीक है, और ऐसा ही लेना है हमें। तो यहाँ पर जो करंट है वो इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे दूसरे वाले में, तो मैं इस डायरेक्शन में लिखूंगा माइनस का L2 di2 बाई dt, और इस डायरेक्शन में वोल्टेज ड्रॉप मेरा आना ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर di बाई 2 तुम्हारा क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग होना चाहिए, ठीक है, तभी ये ड्रॉप जो है वो आ पाएगा। कहने का मतलब है I1 जो है वो कम होगा, I2 जो है वो इंक्रीज करेगा। तो अगर I1 कम हो रहा है, I2 इंक्रीज हो रहा है, तो ये वाला फैक्टर धीरे धीरे कम हो रहा है। तो धीरे धीरे क्या होगा, I1 डिक्रीज करता रहेगा, I2 इंक्रीज करता रहेगा, और एक टाइम आएगा जब I1 और I2 दोनों बराबर हो जाएंगे। जैसे ही I1 और I2 बराबर होगा,
तो ये करंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। जैसे इस वाली करंट का वैल्यू 0 होगा तो जो भी कैपेसिटर पे चार्ज होगा दैट कैन बी कंसीडर एज मैक्सिमम चार्ज, ठीक है। क्योंकि जब तक करंट ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तभी तक तो हम बोलेंगे कि कैपेसिटर पे जो है वो चार्ज इंक्रीज करता जा रहा है। उसके बाद जैसे ही दोनों करंट बराबर होंगे फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर जैसे ही हल्का सा वैल्यू इसका ज्यादा हो गया सपोज करो तो करंट फिर ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी यहाँ से करंट वापस आने लग जाएगा, ठीक है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि चार्ज जो है वो मैक्सिमम तब होगा जब दोनों में करंट जो है वो बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस वाली बात को आगे लेकर के मैं प्रोसीड करता हूँ। यहाँ पर ये सारी बातों को मैं इरेज कर देता हूँ। तो ये हमारी t इज इक्वल टू 0 की सिचुएशन थी। तो मैंने बोला अब मुझे यहाँ पर निकालना है कि इन दोनों का वैल्यू कितना होगा जब बराबर होगा। अगर ये वैल्यू निकल करके आ जाए तो मैं एनर्जी कंजर्वेशन से चार्ज का एक्सप्रेशन यहाँ पर लिख पाऊंगा। तो मैंने बोला लेट्स से मैं किसी भी समय पर इस वाले लूप में इक्वेशन घुमा रहा हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, करंट की डायरेक्शन में लिखते हैं हमेशा ड्रॉप, माइनस का L1 di1/dt। अब ये अपने आप ही गेन बन सकता है, अगर I1 डिक्रीज कर रहा हो तो अपने आप गेन बन जाएगा, मुझे बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो वही करंट वाला ये रूल इसमें लगाता हूँ, करंट की डायरेक्शन में माइनस IR, करंट के ऑपोजिट प्लस IR, तो सेम रूल यहाँ पर भी लगाता हूँ। अब ये अपने आप ही बैलेंस आउट हो जाएगा, मुझे बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे जाऊंगा तो क्या लिखूंगा, माइनस का L2 di2/dt इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारा dt दोबारा कट जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का L1 di1 इज इक्वल टू L2 di2। देखो अपने आप बैलेंस हो गया, L1 पॉजिटिव L2 पॉजिटिव, di2 पॉजिटिव है क्योंकि वो इंक्रीज कर रहा है और di1 नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो इक्वेशन बिल्कुल फिट बैठ रही है। यहाँ पे हम इंटीग्रेट करेंगे माइनस का L1, ये आ जाएगा I1, यहाँ पे आ जाएगा L2, ये आ जाएगा I2। अब I1 का वैल्यू स्टार्टिंग में कितना था E/R, तो I2 का वैल्यू कितना था 0। जब I1 का वैल्यू I हो जाएगा तो I2 भी I होना चाहिए, दोनों का करंट सेम होगा एक टाइम पर ही, ठीक है। वही वाला टाइम हमें निकालना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस का L1 और इसको मैं उल्टा लिख दूं, माइनस या प्लस कर दूं, ये बनेगा E/R माइनस में I इज इक्वल टू L2I। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो इसको इधर ले जाऊंगा तो ये बनेगा L1 E/R और ये बन जाएगा L1 I1 I प्लस L2I। तो I कॉमन आ जाएगा L1 प्लस L2। यहाँ से अगर मैं देखूंगा बच्चों तो मैं कह सकता हूँ कि I का वैल्यू यहाँ से मुझे कितना मिल गया है, E/R L1 और अपॉन में L1 प्लस L2। तो ये मेरा करंट होगा जब दोनों में करंट मेरा बराबर होगा। तो अब मैं देख लेता हूँ इनिशियल एनर्जी कितनी थी, उस टाइम एनर्जी कितनी है, यहाँ पे एनर्जी कितनी है। तो अब मैं एनर्जी कंजर्वेशन से कर सकता हूँ या I1 माइनस I2 से भी कर सकता हूँ मैं, लेकिन फिर उसके लिए मुझे इंटीग्रेशन में जाना पड़ेगा, वो मैं जाना नहीं चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे या फिर होता है मुझे LC ऑसिलेशन में जाना पड़े, मैं एनर्जी कंजर्वेशन से काम कर दूंगा तो मुझे बेहतर नजर आ रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा उस समय पर चार्ज कितना हो जाएगा, एनर्जी इसमें कितनी आ जाएगी, Q स्क्वायर या Q मैक्स का स्क्वायर बाय 2C, क्योंकि इस समय चार्ज मैक्सिमम होगा, और जो एनर्जी लॉस हुआ दैट विल बी हाफ L1 I1 का वैल्यू कितना था E/R, तो E स्क्वायर बाय R स्क्वायर माइनस हाफ L1 प्लस L2, क्योंकि दोनों में करंट तो सेम फ्लो कर रहा होगा, और ये जो करंट का वैल्यू कितना होगा E स्क्वायर बाय R स्क्वायर L1 स्क्वायर अपॉन L1 प्लस L2 का स्क्वायर, ठीक है। मैं अपनी फोटो को इधर कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो हाफ कॉमन आ गया, L1 कॉमन आ गया, E स्क्वायर बाय R स्क्वायर भी कॉमन आ गया, ये L1 प्लस L2 से एक L1 प्लस L2 कट गया, तो यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे हाफ भी कॉमन आ गया, L1 भी कॉमन आ गया, एक L1 बच गया, यहाँ पे E स्क्वायर भी कॉमन आ गया, R स्क्वायर भी कॉमन आ गया, ये बच गया L1 प्लस L2, और ये हो गया Q मैक्स का स्क्वायर अपॉन में 2C, तो 2 से कट गया 2, तो Q मैक्स का वैल्यू आ गया है, ये L1 अंदर जाएगा है ना, यहाँ पे L1 प्लस L2, L1 प्लस L2 माइनस L1, तो L2 बाई L1 बचेगा, तो ये E/R बचेगा यहाँ पर, और फिर अंडर रूट ऑफ ये C भी रूट के अंदर जाएगा, और यहाँ से अगर देखोगे तो L1 प्लस L2, L1 प्लस L2 से L1 कट जाएगा, L1 यहाँ पे सिर्फ L2 बचेगा और यहाँ से L1 बचेगा, तो L1 L2 अपॉन में L1 प्लस L2 कैलकुलेशन कर सकते हो, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, ये Q मैक्स का वैल्यू आ गया। दूसरा सवाल क्या पूछा मैंने, उसने दूसरा सवाल पूछा है कि फाइंड मैक्सिमम करंट इन द इंडक्टर L2। तो बस यही मैक्सिमम करंट होगी इंडक्टर पे, ये वाली जो मैक्सिमम करंट, क्योंकि इसके बाद अच्छा मैक्सिमम करंट ये होगी क्या, किसके बाद भी क्या होगा, इसके बाद की सिचुएशन को एनालाइज करें, इसके बाद क्या कहानी घटने वाली है, ठीक है।
तो ये हमारा क्यू मैक्स तो ठीक आ गया मेरे ख्याल से। मैं इसको चेक कर लेता हूँ, क्यू मैक्स का वैल्यू सही है क्या अपना, ई बाई आर सी L1 L2 अपॉन में L1 प्लस L2, ये वाली बात हमारी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, करंट मैक्सिमम चेक कर लेते हैं। करंट मैक्सिमम ये मैंने ये शायद मैं भी गलत बोल दिया होगा, मैं इसको एग्जामिन करता हूँ कि क्या कहानी होगी करंट मैक्सिमम वाले सिनेरियो में, ठीक है। अब देखो क्या होगा, सपोज करो I1 और I2 बराबर हो चुके हैं, उस समय पर यहाँ पर जो चार्ज है वो मैक्सिमम हो चुके, चार्ज जो है वो मैक्सिमम हो चुका है, और ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, यानी यहाँ से यहाँ जाने पर हमारा क्या हो रहा होगा, वोल्टेज में हमारा जो है वो वोल्टेज जो है वो ड्रॉप हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ जाने में वोल्टेज ड्रॉप होना चाहिए, इसका मतलब dI2 बाई dt अभी भी पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि I2 की डायरेक्शन में हम ऐसे ऐसे बनाएंगे ना, I2 की डायरेक्शन में हम वोल्टेज बनाएंगे ऐसा, ठीक है। जब भी जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है वहां पे पहले पॉजिटिव लिखेंगे बाद में नेगेटिव लिखेंगे। तो अब इस बैटरी को हम चाहते हैं कि रिवर्स ना करे, ये हम बैटरी चाहते हैं कि ये बैटरी रिवर्स अपने मोड में ना हो, क्योंकि यहाँ भी हमारा ड्रॉप हो रहा है तो यहाँ भी ड्रॉप होना चाहिए। तो इसका मतलब अभी भी I2 तुम्हारा इंक्रीज कर रहा होगा। यहाँ पे जो बैटरी बनाएंगे कैसे बनाएंगे, बैटरी बनाएंगे करंट के डायरेक्शन में ऐसी, तो ऐसी बनेगी, ऐसी। अब इसको हम चाहेंगे उल्टी हो, तो यानी कि उल्टी हो तो यहाँ पे हम बोलेंगे I1 अभी भी घट रहा होगा। तो I1 अभी भी घट रहा है और यहाँ पर क्या हो गया है, I2 जो है वो I1 से बड़ा हो गया। तो I1 अगर I2 से बड़ा हो गया है तो यहाँ से धीरे धीरे क्या होगा, चार्ज निकलना शुरू हो जाएगा, है ना। धीरे धीरे अगर हम देखेंगे तो करंट जो है वो नीचे की तरफ बहना शुरू हो जाएगा, क्योंकि I1 माइनस I2 नेगेटिव हो चुका है, ठीक है। अब जैसे ही नीचे की तरफ बहेगा, लेकिन फिर भी क्या होगा, फिर भी चार्ज तो यहाँ पर अभी भी पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव है, तो वोल्टेज ड्रॉप अभी भी यहाँ पर ऐसा ही बना रहेगा। वो बात अलग है कि वोल्टेज ड्रॉप अब कम होने लग जाएगा। तो अगर वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे कम होगा तो यहाँ पर भी कम होना चाहिए, इसका मतलब dI2 बाई dt जो है वैल्यू में छोटा होने लग जाएगा, ठीक है। वोल्टेज ड्रॉप कितना है, L2 dI2 बाई dt। तो यहाँ पे चार्ज कम हो रहा है तो यहाँ पर भी हम बोलेंगे वोल्टेज कम होगा, तो यानी कि रेट I2 का जो चेंज होने का रेट है वो कम होने लग जाएगा। तो अब धीरे धीरे बढ़ेगा, उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगा, लेकिन बढ़ तो अभी भी रहा होगा। बढ़ेगा कब तक, जब तक यहाँ पर ये इस डायरेक्शन में ड्रॉप होता रहेगा, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होगा, अब ये थोड़ा धीरे धीरे बढ़ने लग गया, ये भी थोड़ा धीरे धीरे कम होने लग गया है, ठीक है। फिर धीरे धीरे निकलेगा 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 निकलेगा, ठीक है, और चार्ज निकलता रहेगा। अब जब तक यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बना हुआ है और करंट ऐसे फ्लो कर रहा है I2 का, तब तक हमारा हम ये कह सकते हैं कि ये ऐसे ही बना रहेगा। अब इसे मैक्सिमम कब आएगा, जब ये I2 बढ़ना बंद करेगा। I2 अगर बढ़ना बंद करेगा तो एक बार बीच में, है ना, I2 जो है अपने मैक्सिमम पर जाएगा, तभी तो dI2 बाई, जब भी dI2 बाई dt जीरो होगा तभी I2 मैक्सिमम पर जाएगा। तो जब हम ये कह सकते हैं कि जब यहाँ पर कैपेसिटर पर चार्ज जीरो हो जाएगा, तभी हम ये कह पाएंगे ये वाली बात कि I2 जो है वो मैक्सिमम होगा। तो सर ऐसा कैसे कहेंगे कि जब करंट दोनों L में सेम होगा तब चार्ज ऑन C मैक्सिमम होगा, ये तुम समझे ही नहीं। अच्छा, अब प्राची कह रही है आपने सर ये क्यों बोला कि, अब तुम मुझे पिछले क्वेश्चन में ले गई हो कि करंट दोनों में सेम। देखो ये जो करंट है ये I1 माइनस I2 है, इसके अंदर जो जा रहा है ना। स्टार्टिंग में I1, स्टार्टिंग में E बाई आर यहाँ से फ्लो कर रहा था, पूरा का पूरा यहाँ से जा रहा था, क्योंकि इसने तो मना कर दिया करंट लेने से, क्योंकि इसका फ्लक्स चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो पूरा पूरा करंट यहाँ से जा रहा है, तो चार्ज डिपॉजिट हो रहा है इसके ऊपर, चार्ज डिपॉजिट हो रहा है तो वोल्टेज आ रहा है, वोल्टेज आ रहा है तो यहाँ पर भी I2 बढ़ना शुरू हो गया। तो पहले पूरा पूरा यहाँ से जा रहा था, फिर कुछ यहाँ से जाने लग गया, तो जो रिमेनिंग है वो यहाँ से जाने लग गया, ठीक है। अब जैसे जैसे चार्ज बढ़ रहा है वैसे वैसे ये करंट का रेट और बढ़ रहा है और करंट भी बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है ये वाला करंट घट रहा है, तो कब तक ये करंट इधर इधर जाता रहेगा, जब तक ये करंट इधर जाता रहेगा तब तक चार्ज बढ़ता रहेगा। तो जब तक ये I1 I2 से बड़ा रहेगा तब तक चार्ज इधर जाता रहेगा, करंट इधर जाता रहेगा, तो चार्ज भी इधर एक्यूमुलेट होता रहेगा। तो चार्ज एक्यूमुलेट होना कब बंद होगा, जब ये करंट का वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि I1 और I2 जब बराबर होंगे तब करंट यहाँ जाना बंद कर देगा। फिर करंट हो सकता है कि हाँ, फिर करंट तुम्हारा इधर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। उसका मैं रीजनिंग तुम्हें दे चुका हूँ कि करंट इधर की तरफ क्यों मूव करना शुरू होगा, क्योंकि ये अभी भी तुम्हारा यहाँ से यहाँ जो है वो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होना चाहिए, तो I2 और बढ़ेगा, तो I2 और बढ़ेगा और I1 और घट रहा है, तो फिर इसका वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा तो चार्ज विड्रॉ होने लग जाएगा। तो चार्ज उस समय पर मैक्सिमम था जब I1 I2 के बराबर था। अब ये कब मैक्सिमम होगा, ये तब मैक्सिमम होगा जब dI2 dt बाई जीरो होगा, यानी इसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है ये वाला जब जीरो होगा तब ये मैक्सिमम होगा। तो ये dI2 बाई dt जब जीरो होगा तो यहाँ पर भी कोई चार्ज नहीं बचना चाहिए, तो पूरा का पूरा चार्ज जो है वो यहाँ से निकल चुका होगा, तो इसके अंदर कोई भी एनर्जी यहाँ पर नहीं बची रहेगी।
हाँ, इन दोनों में अब हमें ज़रूर कोई रिलेशन निकालना पड़ सकता है कि इन दोनों में हमारा क्या रिलेशन होगा। यहाँ पर जब करंट जो है वो I2 मैक्सिमम होगा तो यहाँ पर कितना करंट होगा। एक बात तो पक्की है कि di1/dt भी 0 होगा उस समय पर, ठीक है। तो ये हम निकाल लेते हैं एक्सप्रेशन, शायद यहीं से निकल जाएगा एक्सप्रेशन ये वाला, कि जब IE/R था तो ये 0 था, और जब यहाँ पर I2 जो है वो मैक्स होगा तो यहाँ पर कितना करंट होगा, ये हम सोच पा रहे हैं। तो सोचना जरा, ये वाली बात तो सभी क्लियर होगी ना कि जब कैपेसिटर पे चार्ज 0 हो जाएगा तब इसके अंदर जो करंट है वो मैक्सिमम होगा। अब हमें सिर्फ ये निकालना है कि इसके अंदर जब मैक्सिमम करंट होगा तो यहाँ पर कितना करंट फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। ये हमें अब निकालना है, इसको थोड़ा देखते हैं। हाँ, तो यहाँ से हो गया। तो अपने को यहाँ पे I लिख दिया ना अपने दोनों ने, तो अगले वाले में क्या लिखेंगे, एक की जगह लिखेंगे I1, दूसरी जगह लिखेंगे I2। तो I1 I2 में एक रिलेशन आएगा और एक आएगा एनर्जी कंजर्वेशन से। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, एक सेकंड ज़रा मुझे दो, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ इस वाले पार्ट को, ठीक है। और इस वाले पार्ट को लेकर के हम अगले पेज पे चलते हैं बच्चों। एक सेकंड ज़रा मुझे न्यू स्लाइड दो, तो इसको मैं एक सेकंड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं यहाँ पर जो है मैं I की जगह कुछ लिख देता हूँ, मैं भी I डैश लिख दूँ या कुछ भी लिख दूँ, या I लेट्स से I नोट लिख देता हूँ, ठीक है, I नोट कुछ भी। तो अब ये सॉरी, इसको एक को I1 लिखूंगा, एक को I2 लिखूंगा ना, अरे यार, एक को मैं लिख दिया I1, एक को लिख दिया I2, ठीक है। तो I1 I2 के अंदर रिलेशन आ जाएगा। तो यहाँ से आ गया माइनस को जो प्लस लिख दिया मैंने, क्योंकि मैं यहाँ पर इसको पहले पुट कर दूंगा लिमिट को, लोअर लिमिट को। तो L1 और ये आ गया E/R माइनस में I1 इज इक्वल टू L2 और ये आ गया I2। तो यहाँ से I1 I2 में एक रिलेशन आ गया। दूसरा हम कहाँ से लिखेंगे इक्वेशन, मैं ऊपर अगर इसको ले जाऊँ, एनर्जी कंजर्वेशन। तो पहले एनर्जी कितनी थी, हाफ, इनिशियल एनर्जी कितनी थी, तो लगा रहे हैं एनर्जी कंजर्वेशन। तो इनिशियल एनर्जी था, थोड़ा बड़ा गंदा लाइन बना है, थोड़ा ठीक कर लेते हैं। तो इनिशियल एनर्जी था हाफ L1 और I था E²/R², और बाद में जो एनर्जी है वो कितनी हो गई है, हाफ L2 I2 का स्क्वायर प्लस में हाफ L1 और I1। अब I1 यहां से हमें लिखना पड़ेगा, तो I1 क्या हो जाएगा, E/R L2/L1 I2 है ना, माइनस I1 था तो प्लस I1 हो जाएगा यहाँ पे। तो I1 का वैल्यू विल बी E/R माइनस में L2I2/L1, ठीक है। थोड़ा लेंदी हो गया, ठीक है, थोड़ा सा लेंदी ये नज़र आ रहा है, उम्मीद करते हैं कैलकुलेशन थोड़ी इजी बनेगी। तो I1 का वैल्यू हो गया E/R माइनस में I2 L2/L1 का स्क्वायर। तो ये तो पूरा कट जाएगा, हाफ L1 E²/R², तो ये तो पूरा का पूरा कट जाएगा पहली वाली टर्म से। तो क्या आ गया यहाँ पे, हाफ L2 I2 का स्क्वायर, और यहाँ से हाफ L1 ये वाला टर्म बचेगा, I2 का स्क्वायर L2 का स्क्वायर L1 का स्क्वायर, है ना, ये वाला टर्म बचेगा। और ट्वाइस, तो ये नेगेटिव तो आएगा, हाफ L1 ट्वाइस E/R और ये हो जाएगा I2 L2/L1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा I2 का मैक्सिमम वैल्यू निकल करके आएगा, ठीक है। तो ये कितना आएगा अगर हम चेक करें, तो हाफ से हाफ कट गया, ठीक है। ये एक L1 से एक L1 कट गया, ठीक है, एक L1 से एक L1 कट गया, ठीक है। यहाँ से हमारा L2 आ गया कॉमन, I2 भी आ गया कॉमन। तो L2 I2 सारे से उड़ा दिया हमने, L2 L2 L2, ठीक है, ये उड़ा दिया। एक I2 भी उड़ा दे, ठीक है, एक I2 भी उड़ा देते हैं। तो एक I2 भी उड़ा दिया, I2 I2 I2, ठीक है। तो यहाँ से बचा अपना I2, यहाँ से बचा I2 L2/L1 और ये नेगेटिव इधर आ जाएगा, तो 2E/R, है ना, यही बचा। तो I2 ले लिया कॉमन
दिस विल बी L1 प्लस L2 और ये हो गया 2E/R। तो I2 का वैल्यू हमें मिल गया 2E/R L1 अपॉन में L1 प्लस L2। मैं आंसर चेक कर लेता हूँ ठीक है या गलत है। 2E/R, हाँ तो आंसर ये सही है और बड़ी मशक्कत के बाद आया। थोड़ा क्वेश्चन लेंदी ज़रूर हो गया है, लेकिन होपफुली तुम बेसिक फंडे जो है वो इसके समझ पा रहे होगे कि कैसे हमें काम करना है। अगर इस तरह की हमने आमतौर पर क्लासेस में ऐसे क्वेश्चन नहीं किए हैं जहाँ पर इंडक्टर पैरेलल में लगे हो या कुछ इस तरह के, तो हम इनमें भी डील कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन तुम कर पा रहे हो तो तुम्हारे बेसिक्स में मानता हूँ कि अच्छे हो गए हैं। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा इससे अलग लेते हैं।